नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं इनकम टैक्स चौराहे पे हूँ और आज बीजेपी के तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में मुझे एक बीजेपी के कार्यकर्ता मिल गए हैं जो इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ, असर का क्या असर हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, विकास कुमार, जिला उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय। तो क्या लग रहा है सर, आज बिहार बंद क्यों किया आपका? आप सामाजिक मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, सामाजिक मर्यादा को तार ना हो, सामाजिक मर्यादा की शुचिता बनी रहे, इसके संदेश देने के लिए बंद रखा गया। किस तरीके से अगर मोदी जी माँ को अपमान किया गया है वोट अधिकार यात्रा में, उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। किसी भी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी पर अमर्यादित टिप्पणी और गाली देने का अधिकार आपको नहीं देता है। ना संविधान देता है, ना अपने पूर्वजों का संस्कार देता है। अगर आप इस तरीके की भद्दी गालियां और अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो ये आपके परवरिश और संस्कार को दर्शाता है। महागठबंधन वाले बोलते हैं कि जो आज हो रहा है उसका बीज मोदी जी खुद बोए हुए हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं। जमीन से काम करके वो सरकार में तो बहुत बाद में आए। वो जमीन से जुड़ करके संगठन का काम किए। इन दोनों राजकुमारों की तरह 50,000 की टी शर्ट पहन करके 1 करोड़ की गाड़ी में यात्रा नहीं किए। उन्होंने तो झोला लेकर के पूरे देश की यात्रा संगठन में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्यकर्ता के रूप में की है। आज वो प्रधानमंत्री हैं तो देश की चुनी हुई, मतलब देश की जनता के द्वारा चुने हुए कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल की मां को गाली दिया गया मोदी जी के कब गाली दी? मोदी जी बोले थे जर्सी गाय है। नहीं, जर्सी कभी टिप्पणी नहीं किया। वहाँ पे आप देखिए कहीं नाम का जिक्र नहीं है सोनिया गांधी का, लेकिन यहाँ पे क्या जिक्र है? वहाँ पे सीधे नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र है। ये कहीं से भी कतई व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में ये कहीं से भी सब समाज को स्वीकार नहीं है। तो आपकी सरकार है तो जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि न हमारे पार्टी न हमारे संगठन किसी के तरफ से कोई ऐसे ये अभद्र टिप्पणी दिया ही नहीं गया है। उस मंच से आपने वीडियो देखा है, आप पत्रकार हैं, आपने उस मंच से वीडियो देखा है, आपने उसमें आवाज सुनी है। आपने चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, उस मंच से तो दे रहा है ना जहाँ पे आपने संबोधित किया, जहाँ पे आपको क्या लगता है कि किसी के माँ बहन को गाली नहीं देना चाहिए? किसी भी रूप में विरोध का स्तर इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि सामाजिक संवेदना तार हो जाए, क्योंकि माँ हर किसी के लिए संवेदना की चीज होती है। आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, माँ के नाम से ही शरीर में इस बंदी में क्या जेडीयू आपके साथ है? बिल्कुल, सभी साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। ये तो सांकेतिक बंद है। मैं यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब करने के लिए बंदी नहीं किया गया है। वहाँ दुकानें स्वतः बंद हैं और ये एक सांकेतिक बंद है, किन्हीं को डिस्टर्ब करने के लिए बंद नहीं। एक समय में ऐसा था कि नीतीश कुमार को भी वो गाली दे दिए थे, बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है। नहीं, उसको आप लोगों ने गलत तरीके से मीडिया बंधुओं ने और गलत तरीके से उसको लिया गया कि उन्होंने नीतीश कुमार को गाली दी गई। ऐसी कोई बात नहीं। क्या लगता है आपको, ये वोट अधिकार यात्रा के डर से तो आपसे बंद नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट अधिकार यात्रा क्या है? मैं, अगर मेरा नाम विकास कुमार है तो मुझे इसको बताने में आपको क्या हर्ज? अगर आप पूछेंगे एक पत्रकार के रूप में कि आप विकास कुमार, आपका घर कहाँ है, कैसे हैं, आपके पिता का नाम क्या है, इस बताने में मुझे हर्ज क्या है? और कहीं से भी फर्जी वोटर को इस बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं। SIR जरूरी है बिहार में? SIR बिल्कुल जरूरी है। SIR बिल्कुल जरूरी है। गठबंधन वाले बोलते हैं कि SIR गलत नहीं है, लेकिन अभी गलत समय पर किया जा रहा है। नहीं, गलत समय पर क्यों किया जा रहा है? आप देखें कि जो सीमांचल का इलाका है जहाँ पे फर्जी रोहिंग्या मुसलमान वोटर बन गए, जिनका कि सिर्फ किसी तरीके से फर्जी तरीके से बना दिया। गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि 2024 से पहले क्यों नहीं करवाए? 2000 चुनाव से पहले करवा लेते। तो 2024 से अगर वो उनके वोटर हैं तो 2000 अभी उनको क्या दिक्कत है? अभी आपको अपना प्रूफ करने में, अपना राजनीतिक अधिकार प्रूफ करने में कि मैं वोटर हूँ, मैं बिहार का वासी हूँ, ये साबित करने में आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? उनको दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है कि अभी समय, चुनाव के समय में इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? किसी भी समय तो होगा। इससे पहले कांग्रेस के समय में ये हुआ था, इससे पहले मोदी जी के समय में SIR नहीं हुआ था। 2003 में। हाँ, वो लालू यादव जी और RJD के शासनकाल में हुआ था 2003। उस समय कहाँ भारतीय जनता पार्टी? जी धन्यवाद। आप क्या कहना है सर आपको आज बंदी पे? आज बंदी एकदम शांतिपूर्ण
और सभ्यता के साथ हुआ। कोई कहीं झंझट नहीं, हंगामा नहीं। और बिहार की जनता, महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि ये वोट अधिकार यात्रा के भीड़ को देखकर डर गए हैं बीजेपी वाले। डरेंगे क्यों? डर रहे हैं, हम तो कानून से जा रहे हैं। जो बाहरी वोटर हैं, बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, दूसरे देश के आ गए, यहाँ आके बस गए और अपना नामांकन यहाँ वोटर लिस्ट में नाम दिखा लिया। इसलिए ये विरोध है। ये कोई ये नहीं है जो यहाँ के लोगों का नाम कर रहा है, जो यहाँ के वासी हैं, जो यहाँ के बोले कि अभी तक 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। अरे वो गलत था तो कट गया। कहाँ कोई 65 लाख कट गया तो नाम जुर्माने का भी समय दिया था, कहाँ जुट पाया? वो अवैध से तब न नहीं जुट पाया। अगर मान लो किसी की माँ बहन को गाली देना क्या सही है या गलत है? ये आप सोचिए, अगर मेरी माँ को कोई गाली दे दे तो ये कोई बर्दाश्त करने की चीज है क्या? और उसमें भी सर्वोच्च स्थान पर, भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री, और उनकी माता जिनकी मृत्यु हो गई है उसको आप गाली दे रहे हैं। ये तो बहुत किसी माँ बहन को चाहे वो जिंदा ही है और मर गए हैं, तो किसी के माँ बहन को गाली देना तो बहुत बुरी बात है, बहुत ये सभ्यता के खिलाफ है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि ये अभी इनकम टैक्स चौराहे पे ये चुनाव के तरफ बिहार बंद का आह्वान किया गया था।